दरअसल पिछली बार जब मैं रावलाकोट में गिरा, क्या बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल के कोई एक ही बंदा था, कोई 70 साल का बाबा जी था। उसने मुझे इतना मारा, वो मारता जाए और पीछे से टकाटक की आवाज़ें आएँ, वो मारता जाए पीछे से टकाटक की आवाज़ें आती जाएँ। इतना मारा, यकीन जाने सर, कि मुझे मज़ा आने लगा। किस चीज़ का मजा आने लगा यार? इसका बाबा जी ने ये दिया, मैंने ये लगाई और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, मैं सुन्न हो गया। अच्छा, और आए शपथ, उस बाबा जी ने मुझे इतना मारा, मेरी कान सुन हो गई। कान सुन हो गया होता है जो भी होता है, लेकिन मज़ा बड़ा आया। यार। किस चीज़ का मजा यार? नस्वार, ये नस्वार है, इसका मजा नहीं होता, इसका नशा होता है। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये लगाने के बाद आप कहीं और होते हैं। मैंने तो अपने एयर मार्शल को भी इस पे लगा दिया है। उसने अपने प्लेन के ऊपर 2 दफ़ा हड़प्पा वो भी लिख दिया। आपको वीर चक्कर क्यों दिया उन्होंने? इसकी वजह से मैंने एयर मार्शल को जब ये दिया, उसने कहा वीर चक्कर आ रहा है। मैंने बोला अच्छा वीर चक्कर आ रहा है, मैंने मशहूर कर दिया। फिर उन्हें मजबूरन देना पड़ा वीर चक्कर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ये नस्वार हमारे 70 साला चाचा ने लगवाई? हाँ, लेकिन मेरी एक विनती है, वो क्या? अपने चाचा जी से कहें कि मुझे रात गंदे गंदे मैसेज ना किया करें। चाचा आपको मैसेज करते हैं? जी, और मुझे लगता है वो फिर मारना चाहते हैं। यार ये आपका और चाचा का अपना मसला है, मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं आऊँगा। चाचा का मसला? आपने शायद चाचा का मसला नहीं देखा। बहुत खतरनाक चाचा है वो। मार मार के मेरा भुर्ता बना दिया। अंगूठी यूं करके ना, उसने मेरे सर पे चपेड़े मारी हैं। ये वाला मुक्का मेरी पसलियों में मारा। बहुत खतरनाक है। तो उनसे कहें प्लीज़, विनती है, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए आई शपथ, उनसे कहें मुझे रात में गंदे मैसेज ना किया करें। मेरे साथ मेरी पत्नी होती है, बहुत मायूब लगता है। अच्छा यार, ये बता कि ये जो मोदी और गोदी मीडिया है, इसके ऊपर जंग का भूत क्यों सवार है? सिर्फ धमकियां लगाते हैं यार, करते कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं करते? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। भाई बताता कि नहीं? अब समझाया उनको, वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। उनको समझ नहीं आई। मैंने उनको बहुत समझाया कि यार पाकिस्तानी कौम से पंगा मत लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो वो कौम है जो बस में अगर सीट ना मिले तो आपस में लड़ जाते हैं। और याद नहीं कि पिछली दफ़ा उन्होंने मेरी कैसे ली थी क्लास? अभिनंदन जी, बाद वाली बात पहले लगाएं, वरना जुमले का सारा मफहूम बदल जाता है। इज़ फैंटास्टिक, बाय गॉड, इज़ फैंटास्टिक। यार आप मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मैं नहीं लगा सकता, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मेरा गेयर ख़राब हो गया। जोश में आदमी होश खो बैठता है, और वो भी तब जब आपको पता हो कि आप गलत हो। वाह, पहली बार कोई सेंसिबल बात किया आपने। थैंक यू। मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। क्या चीज है? ये फूल। अरे शुक्रिया, ये आप मेरे लिए लेकर आए? जी, आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहाँ से मिले आपको? ये मेरे अंदर पास थे, अंदर? ये पास थे मेरे, क्योंकि जब आप रावलाकोट में गिरते हो ना, तो रगड़ खाते हुए बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हो। तो ये बीज थे, पता है, ये बीज थे। ये तो फूल अभी बने हैं, ये बीज थे। एक मिनट, एक तोहफा आपके लिए और लेके आया हूँ। ये बड़ा तकलीफ करता है निकलते हुए। कछवा? ये लें, ये भी आपके लिए लाया हूँ। ये बड़ा था, मैंने छोटा कर दिया है। एक मिनट, चाचा के पास जाओ, चाचा के। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये कछुए और ये फूल आप में से निकल रहे हैं? ये छोटा था, ये 1.5 साल मेरे पास रहा है, तो ये बड़ा हो गया। 1.5 साल रहा है मेरे पास अंदर। ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं भाई? सर आपको अंदाज़ा नहीं, जब आप गिरते हैं ना, और जब आप 1.5 किलोमीटर स्लाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप जमा कर लेते हैं, और हाथ से नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ लेके आया हूँ। ये वो चाचा जी है ना जी, ये उनका नाड़ा रह गया था जी। तो ये क्यों संभाल के रखा हुआ है आपने? कुछ यादें रखनी पड़ती हैं चाचा जी की। वैसे याद आती है मुझे, क्या याद आती है उनकी? उनकी बातें याद आती हैं। वो कहते थे कि बेटा सीधी राह पे चलना, यहाँ ना जाना, ख़तरनाक रास्ता है, खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, अंधेरे में ना जाओ, और अगर अंधेरे में जा रहे हो तो मुझे साथ ले जाओ। मतलब मेरा ख्याल रखते थे। कभी बोलते थे ये पकड़ो, क्या पकड़ो? ये नस्वार। कभी कहते थे ये लो पैसे, बाज़ार से चीज़ लेके आओ। हालांकि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। आई एम एन अडल्ट। और मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट सर। और एक बात, इसको आदत नहीं है बाहर के मौसम की।
ये ये इसके ऊपर रखें क्योंकि इसको बाहर के मौसम की आदत नहीं है। आपको पता है ये छतरी एक दफ़ा खुल भी गई थी। ये छतरी आपने कहाँ से निकाली है? ये मैंने बैग से निकाली है। और ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। यार आप मुझे घुमाई जा रहे हैं। सही बात बताने से आप अभी तक कासिर हैं। मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बताइए। मैं बताता हूँ। देखें, जब मैं अपनी पत्नी से फ़ोन पे कमेटी के बारे में बात कर रहा था कि यार अगर पहली कमेटी वो हमें देते हैं ना तो तुम डाल लो, इतने में जंगे जंगे की आवाज़ करके हमारे एयर मार्शल आए। उन्होंने मुझे रेंट के जहाज़ में बिठा दिया और इतने अकल से पैदल हैं वो लोग। फ्यूल उसके अंदर इतना था कि आप सिर्फ पंप तक जा सकते थे। और मज़े की बात पता है क्या है? क्या उस दिन मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन था। आप अभी ट्रेंड नहीं है प्लेन्स उड़ाने के लिए? मेरे वाले तो यही समझते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और आपको ये नहीं पता, जब मैं स्ट्राइक पे जा रहा था तो मेरे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने पता है मुझे जाते हुए क्या कहा? क्या कहा? वो जुमले आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि तू टेंशन ना ले मेरे शेर, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ जाएगी हम भी छोड़ जाएंगे। ये उन्होंने बोला आपको? लेकिन मैं बच गया हूँ, इसका सारा श्रेय आपकी सेना को जाता है। अगर आज आपकी सेना मुझे नहीं बचाती तो मैं आपके साथ कॉफिन बॉक्स में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा होता। और आपकी सेना ने मेरा इतना ख्याल रखा, मैंने तो आपके देश में अपनी नागरिकता के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। किस वजह से? चाचा की वजह से। आप पाकिस्तान में चाचा की वजह से शिफ्ट होना चाहते हैं? अरे आप चाचा को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको चाचा का भी अंदाज़ा नहीं है। आप एक दिन चाचा के साथ गुजारे ना, उन्होंने मुझे एक दिन दिया है, चाचा ने सिर्फ एक दिन दिया है। और देखें वो एक दिन 100 पे भारी है, 100 दिनों पे वो दिन भारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। टी वाकई में फंटास्टिक, बहुत अच्छी। अदरक वाली होती ना तो मज़ा आ जाता है यार। मुझे ये बताइए कि अच्छा, जब आप... एक मिनट, इससे पहले आप सवाल करें, ये मिंटू को मेरे पास दे दें, इसको बाहर रहने की आदत नहीं है। वापस कीजिए, दीजिए आराम से। एक मिनट मिंटू, चलो घर जाओ अपने। सर आपका हो गया भाई? जी बैग में रख दिया मैंने, बैग में रख दिया। मैं आपसे पूछ ये रहा था कि जब आपको पता था कि हमारे शाहीन हर दम रेडी हैं, मुस्तैद हैं, तो आपने पंगा क्यों लिया? मेरे जहाज के ब्रेक फेल हो गए थे। अबे अब तो सच बोल दे कमांडर के। बताता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की वजह से। ये कौन है? ये मेरी स्क्वाड्रन लीडर जो वॉर रूम में बैठी थी। कैसे? मिंटी अग्रवाल कंट्रोल रूम में बैठे मुझे सारा रास्ता सही समझाती रही, फिर अचानक हसन और नुमान आ गए, कह के चुप हो गई। आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा बताओ मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। कहती है दिखाई तो आजकल मैं भी आपको नहीं देती। मैं नहीं बता रही, छोड़े रहने दें। लो भाई साहब, इतने में आपका नुमान सिद्दीकी मेरी आंखों के आगे नमूदार होता है अपने GF-17 थंडर पे। उसने मिसाइल मारा, लेकिन भाई साहब क्या खूबसूरत मिसाइल है आप लोगों के यार, कमाल।